प्रशासन क्या, प्रशासन की रुपया भूखी है, पैसा लेके बस पैसा लेके बैठ जा रही है। क्या बताइए, 1-1.5 महीने के दिन हो रहा है, क्या की प्रशासन? अगर उसका नया करना 10 दिन के अंदर अगर वो मकान भाड़ा, कैसे हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? हम ही लोग अगर चुप बैठेंगे तो इसी तरह हर माँ के साथ होगा। आज जो माँ तड़प रही है बिहार, और कोई माँ तड़प ही रही है। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। मैं पुनः से, जिसके लिए आप जानते हैं कि लगातार मैं अवधि कलाकारों का इंटरव्यू लेकर के आपके बीच में प्रसारित करता हूं, वो जनपद जौनपुर, अंबेडकर नगर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बनारस की जो भी महिलाएं यूट्यूब पर अपने करियर की आजमाइश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके समर्थन में हम भी मेहनत कर रहे हैं। उनको चाहते हैं कि एक अच्छी ऊंचाइयां मिले यूट्यूब पर, उनका मेहनत सार्थक हो, सफल हो, जो आप तक पहुंच रहा है। बड़े पैमाने पर उनकी आवाज़ हम आप तक पहुंचाएं, इसी उद्देश्य के साथ हम लगातार महिलाओं का इंटरव्यू लेकर के आप तक प्रसारित करते हैं। आज उसी कड़ी में जनपद जौनपुर की बहुचर्चित ब्लॉगर है हमारे बीच में, नीरा यादव जी, जिनके चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया, और साथ साथ में सरिता जी हैं, जिनका एक इंटरव्यू मैंने अपने चैनल से प्रसारित किया था। दूसरी बार ये जोड़ी, ये तो दूसरी बार, लेकिन ये पहली बार हमारे चैनल पर एक साथ प्रसारित होने जा रही हैं। आपके चैनल का नाम है सरिता यादव ऑफिशियल। तो हम चाहते हैं कि आप दोनों लोगों से कुछ बातचीत का अंश और कुछ गीतों का टुकड़ा छोटा छोटा आप तक भेजते हैं। सुन करके आप बताइएगा कि इनकी मेहनत यूट्यूब पर कहाँ तक सार्थक हो सकती है, कितनी सफल हो सकती हैं, कहाँ तक जा सकती हैं यूट्यूब की दुनिया में। चलते हैं, बात करते हैं जी। स्वागत है मेरे चैनल पर। जितने दर्शक देख रहे हैं भैया, सबको स्वागत, प्रणाम है नीरा जौनपुरिया की तरफ से आपके चैनल पे। और मैं नीरा जौनपुरिया ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ अपने चैनल। कितने दिन से ब्लॉगिंग करती हैं? सर मैं 1 साल से करती हूँ। 1 साल से? हाँ जी। कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरा 3000 प्लस है, 37 से। जी सर। ये ब्लॉग बनाने का कैसे लगा दिमाग में कि मुझे ब्लॉग करना चाहिए? मैं ऐसे बैठी थी, उसमें मेरे हस्बैंड जी का ऑपरेशन हुआ था। मैं ऐसे बैठी थी, लेटी थी, मैं देखती थी सब बनाते थे, मुझे भी आइडिया हो, मैं भी थोड़ा चले इसी में टाइम पास करे। मेरा आवाज़ तेज था, तो एक लोग भैया थे, तो कहे कि भाभी आप बनाइए, आपका आवाज़ तेज है, आपका चलेगा। उसी में चालू कर दिए, और पब्लिक का प्यार भी है कि चैनल मोनो भी हो गया है, चलता भी है। हाँ, चलता भी है। अभी आगे भविष्य में क्या ब्लॉगिंग ही करेंगे और कुछ करना उसमें? अभी तो ब्लॉगिंग नहीं करना है, जैसे आगे बढ़ेंगे फिर समय पर। हाँ दे। अच्छा ये बताओ नीरा, जैसे माना कि अब ब्लॉगर हो तो ब्लॉगिंग करती हो भाई, जो आपकी डेली की दिनचर्या है वो तो बताती दिखाती हो, लेकिन क्या जो देश की समस्या है, जो समाज की समस्या है, जो आर्थिक या पारिवारिक राजनीतिक समस्या है, क्या इस पे भी कभी कोई बातचीत करना चाहती हो, करती हो? थोड़ा बहुत करती हूँ। करती हो? हाँ, थोड़ा बहुत। अभी जौनपुर की एक बड़ी घटना है, बहुचर्चित घटना है, अनुराग यादव की, इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पे यही कहना चाह रही हूँ कि पैसा यहाँ 20 पड़ रहा है। ऐसा? हाँ, यहाँ पैसा 20 पड़ रहा है, गरीबों की आवाज़ दबाई जा रही है। क्यों? कि अनुराग के पिताजी गरीब है, और जो हत्यारा है, हत्यारा के घर में दरोगा था, वो क्या दरोगा में जो कहा कि रक्षक है, भक्षक है, वो भक्षक बन गया, भक्षक बन के किसी का जान ले लिया है कि नहीं? किसी का जान, बताइए, उस एक अपने भारत की भविष्य था। आज वही योगी मोदी, अगर वो आज कहीं विदेश से खेल के आता तो वही योगी मोदी जाके फोटो खिंचवाते कि मेरे देश का है। और यहाँ के जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद, वो भी जाते फोटो खिंचवाते कि मेरे जौनपुर के जनपद के हैं। आज कहाँ सो गए? हत्यारा का क्यों नहीं घर गिरा? वो फिर भी प्रतिम बनवाया है सरकार की जमीन में। उसके माँ बाप को कैसे तसल्ली मिलेगी, आप बताइए पत्रकार भैया, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। एक बड़ी घटना है ना, सरकार अनदेखा कर रही है। और क्या, सरकार एकदम अनदेखा कर रही है। सरकार कहाँ सो गए? योगी बाबा कहाँ सो गए? न्याय की बात करते हैं ना योगी जी, तो कहाँ सोए हैं? अब तक क्यों नहीं अनुराग के घर आए? किसी का एक लौता बेटा चला गया, और एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, कहाँ सो गए? क्यों नहीं आए यहाँ? अच्छा, माना कि अगर योगी जी की सरकार है, योगी जी अपने सरकार की खूबियां या खामियां बचाने के लिए यहाँ नहीं आए, तो अखिलेश के लिए क्या कहना चाहोगे? अखिलेश के लिए भी मैं अखिलेश से भी नाराज हूँ। अखिलेश वही देवरिया में जिला में घटना घटी, प्रेमचंद वाले, वहाँ गए आप, क्योंकि वहाँ 2 पक्षों के मामला था, 2 जातियों का, एक ब्राह्मण एक यादव जी का मामला था, तो वहाँ आप गए। आप यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ क्योंकि दोनों यादव थे, जात विवाद किए कि नहीं किए? अखिलेश की भी गलती है। अखिलेश की सड़ गलती है, अखिलेश भैया का, हम तो सड़ गलती देंगे।
आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ के प्रशासन को क्या कहना चाहोगे, जो जौनपुर का डीएम, एसपी या जो लोग हैं, या प्रशासन क्या, प्रशासन के रुपया भूखी है, पैसा लेके बस पैसा लेके बैठ जा रही है। क्या कर रही है बताइए? 1-1.5 महीने के दिन और आ गया, क्या की प्रशासन? अगर उसका नया को ना 10 दिन के अंदर अगर वो मकान ढहा गया होता तो उस माँ बाप को भी तसल्ली मिलता कि हाँ मेरे बेटे के हत्यारे को कुछ क्यों इनकाउंटर नहीं हुआ। मंगेश यादव को तो मार दिए, क्या अपराध, उससे ज्यादा बड़ा अपराध किया था मंगेश यादव। डकैत में उसको पकड़े थे ना, उसको हत्या, उसके इनकाउंटर हो गया, उसका रमेश क्यों नहीं हुआ? रमेश का क्यों नहीं हुआ? हम यही पूछना चाह रहे हैं प्रशासन से। योगी जी तक मेरी वीडियो पहुंचे तो योगी जी से मेरा यही सवाल है कि आप क्यों नहीं किए उसका इनकाउंटर? सड़े आम ऐसे बकरी मुँह, जैसे खसी बकरी बना लिया कि बकरी बाल दिए उसका मुड़ी। तो ये उस माँ आज अगर पूछेगी, रो रो के तड़प रही, हम उनकी वीडियो हमेशा देखते हैं कि हमारा तो चला गया, अब हम किससे बात करेंगे, किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे जिएगी वो माँ? और बहन किसके कलाई में सबसे ससुराल की आन बान शान होता है जब कोई मायके से जाता है कि हाँ मेरा भाई आया है, भाई पे बहुत बड़ा गर्व रहता है। वो कौन से भाई की खोजेंगी बहना? 5-5 बहनें बताइए, और जब रक्षाबंधन में किसकी कलाई खोजेंगी राखी बांधने के लिए? पत्रकार भैया, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि योगी सर यहाँ आए नहीं। क्यों नहीं आए? जात विवाद कर रहे हैं बस। अच्छा, ये मंत्री जी को क्या कहना चाहिए, जो गिरीश मंत्री, जो खेल मंत्री हैं, आप एक जिले के हैं, आप ये अनुराग के बगल के रहने वाले हैं, उनका घर, उनकी जो ऑफिस है वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है, उनका जो घर है वहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गिरीश यादव के लिए क्या कहोगे जो खेल मंत्री हैं? यही कहना चाह रहे हो कि आप क्यों नहीं इस पर निर्णय लिए? आपको तो करना चाहिए ना, आपके तो पूरे जनपद गांव के समझ लीजिए आपके पड़ोसी है, आप क्यों नहीं किए? आप कितना दिन तक इंतजार करेंगे? पैसा खा खा के सब बैठ रहे, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो। अगर एक कोई नेता विधायक हुआ होता तब तो देखते कभी फैसला हो गया होता। अन्ना जी बैठे, अन्ना जी धन्ना बैठे 6 दिन भूखे प्यासे में, कहाँ सुनवाई हुई? सुनवाई कहीं हुई? कहीं नहीं हुई। अन्ना जी का अनशन तो तोड़वा दीजिए लोग लपट के, जो है डीएम सब। और उसमें अनुराग के पापा को भी लोग बताते हैं कि एसडीएम साहब ने कुछ उनसे कहा तो वो लोग चले गए घर, तो अन्ना जी को हटना पड़ा। देखिए इस समय वो अपना बेटा खोए हैं, वो इस समय बात करने की स्थिति में, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। पहली बात, जो जिसका बेटा जाएगा उससे पूछिए उसका दिल पे क्या बीत रहा है। आज वो इतनी गरीबी से झुआ फरसा करके उतना ऊंचाई पे अपने बेटों को देखना चाहते थे, आज इतनी गरीबी से इतना मुकाम हासिल करवा रहे थे। एक माँ बाप यही चाहते हैं, हम भी माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं भी जॉब करके पढ़ा रही हूँ, मेरा भी यही इच्छा है कि मेरे बच्चे ऊंचाई चाहे, और ऊंचाई भी देखना चाहते थे। उसी सिलसिले में चले गए कमाने। जब तक पिताजी थे तब तक कुछ नहीं किया, और हत्यारा जब पिताजी थे तलवार से मार के, बताइए ये कहाँ के नियम है भैया? कहीं का नियम है? मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो सुन समझ सकते हैं आप। नीरा यादव जी हैं और एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर होने के नाते यूट्यूब से विशेष नाता है, और इसीलिए अनुराग की खबर डेली इनकी आंखों के सामने से गुजरती है। सब मिला करके जब यूट्यूब खोलती हैं तो अनुराग की खबर जौनपुर में चलती है, उससे विशेष लगाव हो गया और पूरी जानकारी विधिवत हो चुकी है। इनका एक ही सवाल है कि छोटे से चोर को, मंगेश यादव जो था, उसका इनकाउंटर किया गया। मात्र चोरी डकैती के 3 मुकदमे थे उस पर। हाँ, 3 मुकदमे में उसका इनकाउंटर हो गया, जिसका कोई प्रूफ भी नहीं था, जिसका कोई विशेष वो साक्ष्य नहीं था। लेकिन अनुराग का गला सुबह 7:45 पर और पूरी ग्राम पंचायत के सामने तलवार से उतार दिया गया। मुजरिम हफ्तों फरार रहा। इसके बाद वीवीआईपी गाड़ी में बैठा करके प्रशासन के हाथ लगा। अच्छा कि 6 लोग बंदी हैं, ये ठीक है, लेकिन आज तक कोई इनकाउंटर नहीं, कोई फैसला नहीं। वहीं देवरिया के प्रेमचंद की घटना को बताती हैं कि जब ब्राह्मण से विवाद था, प्रेमचंद का घर तो तुरंत ढहा दिया गया। वहाँ अखिलेश जी पहुंचे, वहाँ तमाम भाजपा के नेता, सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, सारे लोग पहुंचे, लेकिन राजनीति करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए। लेकिन ये जौनपुर में बिरादरी का मामला होने के नाते अखिलेश नहीं आए। अखिलेश क्यों नहीं आए? हम उनसे सवाल करना चाहिए, अखिलेश भैया आप क्यों नहीं आए? आप बोलते हैं कि हम गरीबों को मसीहा बनते, क्यों मसीहा? क्या मसीहा है बताइए? एक गरीब तड़प तड़प के मर रहा है बेटे के लिए, एक माँ तड़प के आंचल फैला के भीख मांग रही भगवान से कि मेरे बच्चा कहाँ चला गया। उस दिन तहसील से निकल रहे थे,
2 तारीख को अनुराग के पिताजी कहे अब हम काम तहसील में नहीं आएंगे, हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाएंगे। कहाँ चला गया अनुराग भैया हमें छोड़ के? बताओ, उस माँ बाप से पूछिए, माँ बाप क्या जवाब दे? उस पिताजी पे क्या गुजर रही है? यहाँ खाली राजनीति, सब लोग राजनीति करते हैं। योगी जी तो एकदम सो गए हैं, लगता है कुछ देख ही नहीं रहे हैं। उनके यूपी में क्या हो रहा है, यूपी के मुखिया है ना। तो तारीख बता रहे थे 25 तारीख को बोल रहे थे चलेगा, फिर बोले 6 तारीख को चलेगा, फिर 4 को चलेगा। अरे पैसा खा खा के सब चुप बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा आप। इतना दिन में कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे आवाज दबाई ही जा रही है, कुछ नहीं होगा, आवाज दबाई जा रही बस। इस तरह के अपराध से निजात पाने के लिए क्या करना होगा? कुछ पता है अपने जौनपुर में 1 महीने के अंदर कितनी घटना हो गई? 4 घटना हो गई। सत्यम बताइए, उसका इतनी बुरी तरीके से हत्या हुई। हाँ, सत्यम बिंद का। यही दुनिया जलालपुर रेटी देख रहे हैं आप। हाँ। रेटी में राजभर, पंकज राजभर का, हाँ। उसका गाड़ी से कुचल के हत्या कर दी गई। हाँ। कहाँ प्रशासन सोई भाई मेरे जौनपुर की? जौनपुर जिले की मैं बात करूं, प्रशासन कहाँ सो गई कि इतना हत्या? बड़े एक और कोई हत्या हुई है, उस पर मैं थोड़ा गौर नहीं की हूँ, कहीं की है रमाशंकर यादव, हाँ सागंज की। बताइए, इतनी हत्या अपने जौनपुर में हो रही, प्रशासन कहाँ सो गया है? रक्षक करने के लिए, उनको गुंडाई करने के लिए आपको दिखे, तो आप क्यों नहीं गुंडे के साथ गुंडाई दिखा रहे हैं? आपको तो लाइसेंस दिया गया है ना गुंडाई करने के लिए। यहाँ के मशहूर काउंटर, क्या नाम है, अजय पाल शर्मा, मशहूर है ना एसपी, कहाँ चले गए आज? वो कहाँ सो गए? उनकी कहाँ चले गई गुंडाई? कि एक हत्यारे को आप उसको क्या हम बताए, क्यों नहीं आप इनकाउंटर किए? हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। आप तो मशहूर हैं, आप तो नामी गामी है ना अजय पाल शर्मा, क्यों नहीं इनकाउंटर किए? उनकी मौजूदगी हुए में हो गया ऐसा काम। बताइए कहाँ सो गए हैं? हम तो बैठे थे गीत गवने का इंटरव्यू लेने के लिए। हम सोचे थे कि दोनों बहनों को एक साथ गवाएंगे और इनका गीत जो है डालेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए मामला मेरे समझ में आया कि आप ब्लॉगर हैं नीरा यादव जी, और बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने जो सुना था और लोगों से जो रिपोर्ट मिली थी, मेरे मन में आया कि लाइए एक छोटी सी जीरा हम कर लेते हैं। लेकिन अब इसके बाद कोई गाना क्या अच्छा लगेगा? मुझे तो बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हो रही है। और होती है भैया, आपसे बता दें, आंसू नहीं थमता है मेरा जब मैं देखने लगती हूँ वीडियो। उस माँ से पूछे जो 9 महीना पेट में रख के पाल के, अगर पेड़ खड़ा कहीं इतने बड़े से पालते पालते अपना सूखे में गीले में सोएगी, बाबू के सूखे में सुलाती है। उस माँ से पूछे कि माँ कैसे उसको जन्म दे के कैसे बड़ा की थी, और बाबू उनका बात करी, गले में गले मिला के माँ बात करी, उसी समय काट दिया गया। माँ से पूछिए, कहीं धर अलग अवसर गोद में लेके माँ रो रही है। बताइए ये दर्दनाक घटना कैसे हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? हम ही लोग अगर चुप बैठेंगे तो इसी तरह हर माँ के साथ होगा। आज जो माँ तड़प रही है बिहार, और कोई माँ तड़प ही रही है। जौनपुर में 1 महीने के अंदर 4 घटना हो गई। अरे मैं सो क्या कहेंगे जो हत्यारा है? अरे उसको पापी को तो हम तो कह रहे हैं ना फांसी की सजा, ना उसको इनकाउंटर, उसको पानी खौला के, जो पहले बुजुर्गों में दिया जाता था, पानी खौला के उसमें डुबा को मारना चाहिए उसको। जैसे पहले के राजा महाराजा देते थे दंड ना, वैसे दंड उसको देना चाहिए कि उसको समझ में आए कि हाँ गला काटने का क्या होता है। पापी को, पापी इतना लालता भी पापी है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि उसको भी समझ में आए कि हाँ क्या है। ये जमीनी मोह है बस। जरजोरू जमीन जो कहा जाता है कि विवाद की जड़ होती है, मात्र जमीनी मोह है और विश्व भर की जमीन की लड़ाई है। मैं तो मौका में क्या है, वो भी दे दिए थे, बेचारा सीधा था, दे भी दिए थे, उसके बाद भी आके लड़ाई कर लिए, उसके बाद भी उसके बेटे गला उतारा गया, केवल इस जरन में कि वो नाम रोशन कर रहा था अपना, अपने साथ अपने माँ अपने पिता सबका नाम रोशन कर रहा था, जिले का नाम, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा था। वही चीज है ना। लेकिन वो जलन बस काटे हैं उसको, जमीन का एक मोहड़ा बनाए हैं, लेकिन जलन वही है। हाँ, क्या गरीब का बच्चा का हक नहीं है डीएम बनने का? गरीब के बच्चा का हक नहीं कि कोई आगे बढ़ने का? क्या अमीर के ही बच्चे, पैसे वाले के बच्चे बने? यही है, रह गया भैया बस। उस पापी को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, बस मेरा यही है। मैं चाहूँगा आप सरिता यादव जी मेरे साथ बैठी हैं और नीरा जी, आप दोनों लोग ये ब्लॉगर हैं और ये यूट्यूबर हैं। आप भी अपने चैनल से गीत गाती हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, और ये आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगिंग करती हैं, साथ साथ में जन समस्या जिसे बोलते हैं, जिसे सामाजिक समस्या बोलते हैं, इस पर जीरा भी करती हैं, बातचीत भी रखती हैं। और मैं चाहूँगा, हम ऐसा मुद्दा भी नहीं छोड़ते हैं किसी को। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण पर, जो अनुराग का ये प्रकरण चल रहा है, आज 1.5 महीने बीत गए, दीपावली की 1 दिन की पहले की घटना है,
और मेरी समझ से दूसरा महीना चलने जा रहा है, दूसरा महीना हो गया। तो अब आपका क्या मशवरा है? क्या प्रशासन न्याय दे पाएगा अनुराग के पिताजी को? क्या अनुराग के कातिलों को दंड मिलेगा? क्या जो अवैध जमीन में पूरी तरह से मकान बना करके लगभग 32 बिस्वा का अवैध कब्जा जो लालता प्रसाद का है, क्या वो सरकार खाली करवाएगी? क्या इसके लिए कोर्ट आदेश करेगा कि मकान को ढहाया जाए, गिराया जाए? अब जो तारीखों में बुलडोजर लटक पड़ा है, ये क्या कबरुद्दीनपुर गांव में चलेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका मशवरा भी कमेंट में जानना चाहूंगा। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।